सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से पूछा था कि क्या आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आप सभी को बताऊं कि क्या पंतनगर यूनिवर्सिटी में आप कैसी एक अच्छी खासी रैंक लेके आ सकते हैं। ठीक है, पंतनगर के एग्ज़ाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं और अच्छी खासी रैंक लेके आप अच्छा कोई भी अपना जो आपको कोर्स चाहिए वो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज़ उस पर वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी को एक हाई स्कोर करना है। ठीक है, एक अच्छी खासी रैंक लेके आनी है। सो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गैस, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और इसकी बिल्कुल मत करना। सो चलिए स्टार्ट कर। सो सबसे पहले तो गैस मैं आप सभी को बता दूं कि पंतनगर का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 3 घंटे का होता है। और प्लस गैस मैं इस वीडियो में जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो यूजी वालों के लिए बता रहा हूँ जो पैटर्न किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गैस हम स्ट्रीम्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये 3 आपकी स्ट्रीम्स होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपका जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एंड गाइस आपका जो एग्ज़ाम होता है ये आपका 200 नंबर का होता है, प्लस इसमें क्वेश्चंस भी 200 होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन अगर हम पीसीबी के लिए बात करें तो फिजिक्स के होंगे आपके 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के होंगे 50 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन होंगे आपके बायोलॉजी के और बाकी बचे 30 क्वेश्चन आपके मेंटल एजिलिटी के। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप सभी को उस पर काम करना है। एंड गाइस अभी हम देखते हैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वालों के लिए देखें तो उसमें भी सेम रहता है, बस एग्रीकल्चर के वहाँ पे 70 क्वेश्चन रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपके 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं। बाकी मेंटल एजिलिटी सब में सेम होता है। ठीक है, मतलब सब के लिए होगा, ये सब में 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, प्लस आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, और इसमें लोग तुक्का मार के आ जाते हैं और तुक्के में फिर सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एंड बात करें गाइस अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपका गाइस क्लास 11 और क्लास 12 का कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस है वो इसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस आपका जो जितने भी एनसीईआरटी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की जो आपकी एनसीईआरटी उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके इसके सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वही से इसका पैटर्न बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर लेनी है। एंड प्लस गाइस अगर इसके टफनेस लेवल की बात करें तो ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम इतना टफ होता नहीं है। ठीक है, ना इसके क्वेश्चंस इतने टफ होते हैं जिसकी जैसे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने नीट का और जेई का क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है ना, तो जेई तो दूर की बात होगी, लेकिन नीट का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो नीट से भी थोड़ा सा कम लेवल का जो होता है इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, क्योंकि इतना टफ होता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि तो अगर इतना टफ नहीं होता तो इसमें एडमिशन मिलना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि गाइस यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर बात करें पंतनगर में जो सबसे अच्छा जो कोर्स माना जाता है वो तो होता है आपका वेटनरी का कोर्स है, बीबीएससी का। ठीक है, तो जो वेटनरी का कोर्स है उसके लिए आपको बता दूँ केवल और केवल यहाँ पे 72 या 62 सीट्स हैं केवल टोटल। ठीक है, सारी कैटेगरीज़ के लिए मतलब केवल इतनी सीट्स हैं, टोटल मिला के 62 सीट्स हैं। सो सीट्स इतनी कम है तो गाइज अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा भी आ गए ना तो भी कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है। तो इस वजह से क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सीट्स इतनी कम है कि इस वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रह जाता है। और अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करें, जो कि पंतनगर का सेकंड सबसे ज़्यादा फेमस जो आपका कोर्स है जिसके लिए सब लोग जाते हैं उधर। ठीक है, मेनली सभी बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जाते हैं और फिर बाकी कोर्सेज तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस तो यही है। तो इसके लिए भी गाइस केवल और केवल 130 से 140 सीट्स हैं टोटल, आपकी 130 से 140 सीट्स हैं। और आपके हर साल आपके अगर एप्लीकेंट्स की बात करें तो आपके गाइस 11,000 से 12,000 होते हैं। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए गाइस कि अगर 11 से 12,000 बच्चे अगर एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसमें से 1,000 का भी होना पॉसिबल नहीं। उसमें से केवल 140 सीट्स के लिए अगर 11 से 12,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं या फिर क्या लें, क्योंकि सब तो इतना अच्छा करके नहीं आएंगे। अगर हम बात करें 1,000 बच्चे भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी सीट्स तो केवल 140 हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें ये एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है इसके सीट्स ना होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि सीट्स इतनी कम है इस यूनिवर्सिटी में तो इस वजह से काफ़ी कंपटीशन रहता है। बाकी आपका एग्ज़ाम इतना टफ होता नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा इसमें आपको अच्छी खासी रैंक लेके आनी पड़ेगी, वही यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस आप सभी को इसके लिए तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, सो गाइस इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका वो आपका
80 से 90% चांस आप मान के चलिए कि ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग डाउट में है कि ऑफलाइन होगा या फिर लास्ट ईयर की तरह कहीं फिर से क्लास 12th के एग्ज़ाम मतलब मार्क्स के बेसिस पे अगर एडमिशन मिला तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कुछ लोग तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार भी सेम सिचुएशन है। कोरोना पिछले साल भी था, कोरोना इस साल भी है। तो लेकिन ऐसा नहीं गाइज, अभी जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया रखा है कि CBSE के एग्ज़ाम भी अब होने वाले हैं, ठीक है। CBSE की क्लास 12th के एग्ज़ाम कोई भी चांस नहीं कि वो पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे। तो वो एग्ज़ाम अगर अच्छे से हो जाते हैं तो उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम भी ज़रूर होगा, ठीक है। और लास्ट ईयर तो कोरोना फर्स्ट टाइम था, इसलिए सब कुछ पोस्टपोन हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप 100% मान के चलिए या फिर 80 से 90% चांस आप मान के चलिए कि आपका पंतनगर का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। तो इसके लिए आपको तैयारी पूरी करनी है, और कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस अगर बात करें बुक्स की, तो कि आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत है या नहीं है, तो गाइस मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि बुक से आपको मतलब बुक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्लास 11th और 12th की अपनी जो NCERT गाइस उसको कंप्लीट लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप में से कोई गाइस नीट के लिए तैयारी कर रहे हो या JEE के लिए तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक तीर से दो निशाने वाला गेम खेल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गाइस आपका ऑटोमेटिकली आपके लिए पंतनगर की तैयारी हो जाएगी अगर आप नीट और JEE की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे भी इसे कह रहा हूँ गाइस, आप केवल और केवल NCERT पढ़िए, ठीक है। क्लास 11th की और 12th की कंप्लीट सिलेबस आप कर लीजिए, NCERT कर लीजिए। केवल उससे बाहर आपको कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं गाइस, ठीक है। उससे बाहर तो आपको नीट में ज़रूरत नहीं होती, तो पंतनगर में तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात है गाइस कि आप आपका जो बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, उसमें आप बॉटनी वाले पार्ट पे थोड़ा मेन फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉटनी से आप ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और बॉटनी वाला पार्ट जो कंप्लीट है उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड गाइस मैंने आप सभी को एक बुक भी सजेस्ट करी थी, ठीक है, जिसकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पिक डाल दी है और अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया था। अगर आपको बुक मिलती है तो आप ख़रीद लीजिए, और स्क्रीन पर आपको उसकी पिक भी दिख रही होगी, ठीक है। सो अगर आपको बुक मिलती है तो ठीक है। और गाइस इस आपको ज़रूरी नहीं है कि यही बुक चाहिए, ठीक है। इसके जैसी कोई भी अरिहंती की या अलग अलग जो सेलर्स हैं उनकी अगर बुक मिलती है तो आपको ऑनलाइन मंगा लीजिए, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप दुकान में नहीं जा सकते, वैसे अभी तो आपको शॉप में जाना भी नहीं चाहिए, सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन तो आ ही रहा है, और ऑनलाइन 100% आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है। ये नहीं मिलेगी कोई बात नहीं गाइस, इसकी जैसी अलग बहुत सारी वो मिल जाएंगी, उनको बाई कर लीजिए। और सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बुक आपको क्यों ख़रीदने के लिए बोली है, क्योंकि काफ़ी लोग बोले थे कि इस बुक में तो कुछ टॉपिक्स वाइज दे रखे हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स के लिए बुक नहीं सजेस्ट करी है, पहले ही बता दूँ आपको। ये बुक मैंने केवल और केवल आपको इसलिए बोली थी क्योंकि इसमें से आपका जो मेंटल एजिलिटी वाला पार्ट है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि मेंटल एजिलिटी वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का या मैथमेटिक्स का और एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, वो तो हर कोई प्रिपेयर करके जाएगा, ठीक है। क्लास 11th और 12th से हर कोई पढ़ रहा है तो हर कोई उसे प्रिपेयर करके जाता है। लेकिन जो मेंटल एजिलिटी वाला बात है उसको गाइज केवल हम क्लास 7th या 8th में ही पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे वहाँ तो केवल क्लास 7th 8th तक ही पढ़ाते हैं मेंटल मैथ्स को, या इसका मेंटल मैथ्स से बोलते हैं, उसको यहाँ पे मेंटल एजिलिटी बोला गया है। सो गाइज उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन करके नहीं जाता है, ठीक है। सबको लगता है कि हम इसमें तुक्का मार सकते हैं, तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उसमें तुक्का ही मार के जाते हैं मेंटल एजिलिटी में, और ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है गाइज, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन के नंबर तो गए, साथ ही साथ आपका माइनस भी हो गया, ठीक है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, जो मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है, हालांकि इस बुक में गाइज कुछ सैम्पल पेपर्स भी होंगे, ठीक है, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो आप सैम्पल पेपर्स को लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो मेन जो पार्ट है यहाँ पे मेंटल एजिलिटी वाला, उसके गाइज आपके पंतनगर में 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपकी रैंक बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितने भी अदर जो एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, इनमें तो लगभग सबका सेम, मैक्सिमम बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन आएगी बात कहाँ पे, जो मेंटल एजिलिटी वाला है, क्योंकि उस पर तो गाइस जिसने उस पर ध्यान दिया होगा, जिसने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो अगर किसी ने उसके 30 के 30 क्वेश्चन कर दिए तो उसकी रैंक काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको सभी को ये बुक सजेस्ट करी है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको मेंटल एजिलिटी वाले पार्ट के लिए स्पेशली आपको सारे जितने भी इसके ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रिक्स होते हैं इसके काफ़ी सारे, कि कैसे आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, जो जैसे आप सभी के ग्रैंडफादर वाले, ग्रैंड डॉटर, ऐसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपके नंबर्स वाले, अल्फ़ाबेट वाले, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी जो ट्रिक्स होती है ना गाइस, उसे आप एक बार अगर पढ़ लोगे ना, उनको अच्छे से समझ लोगे, तो आपको क्वेश्चन आपके मतलब आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे गाइस। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस,
क्योंकि मैंने भी एक दो साल पहले ये पंतनगर का एग्ज़ाम दिया था। बट गाइस पंतनगर में इतना कुछ अच्छा स्कोप है नहीं, तो एंड ऑब्वियसली मुझे एमबीबीएस करना था। तो इस वजह से गाइस अब हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ गाइस कि यहाँ पे अगर आप मेंटल एजिलिटी वाला पार्ट पढ़ के जाते हैं ना, उसके बस आपको मुश्किल से एक दिन लगेगा आपको सारे जितने भी ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी की आपको जो थ्योरी पढ़ने में या फिर टिप्स पढ़ने में आपको एक दिन लगेगा मुश्किल से। और आपने एक बार पढ़ लिया ना, आपके 20 मिनट में सारे 30 के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर उसके 30 के 30 क्वेश्चन अगर आपके हो गए ना, फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या आपका मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर जो भी है उसको आप थोड़ा बहुत भी अगर कर लोगे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज़्यादा अगर आप कर लोगे तो आपकी रैंक काफ़ी ऊपर आ जाएगी। नॉट बिकॉज ऑफ दो सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन 30 क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छे से कर लेना है गाइस, और आपकी माइनस मार्किंग होने के तो कोई चांस ही नहीं रहेंगे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, जो मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है, ठीक है। या फिर अगर गाइस आपके पास कोई अगर ऐसी कोई मेंटल मैथ्स की अगर आपके पास कोई बुक है अलग से, ठीक है, इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, केवल क्वेश्चंस नहीं गाइस, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि वो होता कैसे है, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है उसमें। और यहाँ पर तो आपके 30 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आप सभी को ये इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11th और 12th का जो आपका अदर जो सिलेबस है तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, और नहीं भी पढ़ा तो आप तैयारी कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। मैंने आपको अभी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, और मेनली आप बायोलॉजी जो आपका मेन सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, और जैसे मैथ वालों का मैथ्स है और एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसके आपके 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन अगर आप इसके लगा लेते हो और 30 क्वेश्चन आप वहाँ मेंटल मैथ्स के लगा लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत बचा आपका केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री तो गाइस फिर भी लोगों के लिए फिजिक्स से ज़्यादा इजी केमिस्ट्री होती है, फिर आप केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर कर लेते हैं। और केवल आपको एनसीईआरटी करनी है, इसमें आपको अभी बता रहा हूँ, केवल एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी के बाहर अगर कोई भी एक्स्ट्रा बुक को पढ़ने जाएंगे तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अगर आप ये पूरा सिलेबस कर ही लेते हैं गाइस, तो आप एक बार नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका भी सिलेबस सेम है, ठीक है, या फिर जेईई का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो आपका दोनों तरफ से फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। और हाँ, अगर गाइस आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो आप जैसे कि नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नीट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको आप उसकी बुक खरीद लीजिए, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। लेकिन मैं आपको उसके लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसके सैम्पल पेपर्स भी नहीं मिलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना गाइस, जब आप पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो लोग आपका जैसे एग्ज़ाम हो जाता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको वापस रख लेते हैं, ठीक है, आपको घर ले जाने के लिए भी नहीं देते हैं क्वेश्चन पेपर पंतनगर वाले। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, बट ये रहता है कि इस वजह से वो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसे कोई घर नहीं ले जा पाता, तो उसे कोई इंटरनेट पे अपलोड नहीं कर पाता, और इस वजह से उसके ना कोई सैम्पल पेपर बना पाता है, क्योंकि लोगों को वैसे भी क्वेश्चन तो याद रहेंगे नहीं घर जाते जाते बच्चों को, ठीक है। तो इस वजह से ना उसका सैम्पल पेपर होता है और ना ही उसका कोई ओरिजिनल पेपर आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से गैस मैं आप सभी को सैम्पल पेपर नहीं प्रोवाइड करा सकता है इसके, लेकिन मैं आप सभी को जो बुक बता रहा हूँ उसका आप यूज़ कर सकते हो सैम्पल पेपर्स के लिए, और मेनली मेंटल मैथ्स के लिए। एंड प्लस आप अगर नीट के या जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, जेईई का तो फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो गाइस, तो आप सभी का बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है, इजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ मेंटल मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। और गाइस हाँ, बायोलॉजी में बॉटनी वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करिए। एंड अगर बात करें गाइस कि एग्ज़ाम होगा कब, तो उसके लिए तो गाइस अभी एडमिट कार्ड का आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता रखा है कि 11 जून को आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। अगर उस दिन आ जाता है एडमिट कार्ड तो आपका एग्ज़ाम 20 जून को हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर गाइस अभी सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो तो अगस्त में होने वाले हैं, जुलाई और अगस्त में होने वाले, तो पंतनगर का एग्ज़ाम भी अभी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं पूरा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं आ पाया है, तो इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर होता तो ऐसा अभी तक तो आ जाता। लेकिन फिर भी गाइस 1 जून तक या फिर 11 जून तक एडमिट कार्ड की डेट है, तब तक वेट करते हैं। लेकिन गाइस आप तैयारी पूरी करिए, क्योंकि 20 जून आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 1 महीने से भी कम दिन बचे हुए हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की तो तैयारी शुरू कर दीजिए, 20 जून को एग्ज़ाम है ये मान के चलिए, और उस हिसाब से आप अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है पंतनगर यूनिवर्सिटी वालों का, कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, भले ही बोर्ड के एग्ज़ाम हो या ना हो, क्या पता पहले ही ले दें। इसलिए मैं आप सभी को अभी भी गाइस
बता रहा हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास 1 महीने से कम का टाइम है, ये मान के चलिए कि 20 जून को एग्ज़ाम होगा। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो गैस वो तो मैं आप सभी को बता ही दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और अगर अभी भी कोई आपका डाउट है गाइस, ठीक है, या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम है @allnewsyoutube। एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ़।